Hello everybody, students of class 12. Today we have to begin book Flamingo. Poem second. Poem first we completed in our last class. The name of this poem is An Elementary School Classroom in a Slum. It has been written by Stephen Spender. Remember this name, this poet's name, Stephen Spender. It is in maybe somewhere this name will be there. Means in any chapter, in any story, this name you'll find. I cannot tell you that now. So remember this name. There are some of the word meanings here also. So an elementary school classroom in a slum, that means there is a school. Elementary means where the classes up to 5th are taught. जिस स्कूल में क्लास 5th तक की पढ़ाई होती है, that school is called elementary school. यहाँ पे है elementary school classroom, एक elementary school का classroom है. In a slum where the place where the houses are not so good. These are mostly huts. झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ पे. झुग्गी बस्ती जिससे कहते हैं, झुग्गी बस्ती. That is called slum. So we can imagine, हम imagine कर सकते हैं, if the school is in a slum, certainly the slum children come there to study. Slum children आते होंगे. और स्लम चिल्ड्रन अगर आएंगे तो उनका स्टैंडर्ड पता चलेगा. उनका स्टैंडर्ड कि उस बच्चे का पापा जो है, उस बच्चे की मम्मी जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर जो है, दे आर नॉट एजुकेटेड. वो एजुकेटेड नहीं होंगे. अगर एजुकेटेड होंगे तो वो किसी अच्छी जगह पर रहेंगे. स्लम इज मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी डर्टी. काफ़ी डर्टी होता है वो. क्लीनलीनेस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है. दिस प्लेस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑफ गवर्नमेंट की होती है ज़मीन, ये उनकी खुद की ज़मीन नहीं है. इफ समबडी इज एजुकेटेड ही कैन डू अ गुड जॉब. ही कैन टेक अ रूम इन रेंट. रूम रेंट में ले सकता है. ही कैन बाई ऑल्सो. हो सकता है बाइंग की कैपेसिटी नहीं हो तो रेंट पे ले सकता है. अच्छी लाइफ लीड कर सकता है वो. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस तरह के बच्चे यहाँ पे होंगे. खाना भी उनको अच्छी तरह से नहीं मिलता होगा, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड जो है, गुड फूड जो है वो नहीं मिलता होगा उन्हें. अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेसेस नहीं मिलती होगी. अच्छे थॉट्स नहीं मिलते हो. वो वैसे ये जो बच्चे हैं घर में ऐसा देखते होंगे कि देयर पेरेंट्स क्वारल विद ईच अदर, दे रन आर्ग्यूमेंट विद ईच अदर. एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं. तो इसका इम्पैक्ट बच्चों पे जरूर होगा. सेकेंडली अबाउट दोज चिल्ड्रन हु गेट अ गुड लाइफ, जिनको गुड लाइफ मिली हुई है. एंड इफ यू सी, अगर आप देखते हो कि आपके मॉम डैड किसी बात पे उनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, यू हैव नॉट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दैट. खुद को इन्वॉल्व नहीं करना. आपको वहाँ से हट जाना है. आपको समझना है कि जब दो लोग एक साथ रहते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो ऐसा हो जाता है कई बार कि वो आपस में कुछ थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है, थॉट्स डिफरेंट हो जाते हैं. सो दिस इज कॉमन. ये नहीं सोचना कि झगड़ रहे तो मैं भी झगड़ूं. वी हैव नॉट टू थिंक लाइक दैट. सो लेट्स बिगिन दिस विदाउट डिले. फर्स्ट अबाउट दिस author, I mean poet. Stephen Spender. He was born in the year of 1909 and died in the year of 1995. Means the lifespan was of nearly 86 years. Was an English poet and an essayist. वो एक इंग्लिश पोएट थे, इंग्लिश में पोएम्स लिखते थे. और essayist, ऐसे भी लिखते थे. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. यूनिवर्सिटी कॉलेज एक कॉलेज का नाम है.
ऑक्सफोर्ड में जो था, तो वहाँ पे जब वो स्टडी करते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, स्टेफन स्पेंडर, तो ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया, मतलब उस जगह को छोड़ दी, कॉलेज को छोड़ दिया बिना डिग्री लिए हुए। जिस कोर्स के लिए वो गए थे, जिस डिग्री के लिए गए थे, वो कंप्लीट नहीं किया। ही लेफ्ट इन द मिडिल। और कहाँ चले गए? ही वेंट टू बर्लिन। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। In 1930, when he was at the age of 21, Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और खुद को उन्होंने डिक्लेयर किया, लोगों से ये कहा, अपने आप को ऐसे प्रूव करने की कोशिश की कि वो एक सोशलिस्ट है और एक पैसिफिस्ट है। What is socialist and what is pacifist? Socialist means one who think that in the society, in the country, there should be equality. Equality होनी चाहिए। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत जगह। इस काम के लिए हम लोग मेल को ही चूज़ करते हैं, किसी काम के लिए फीमेल को ही चूज़ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कहीं पे ऐसा है कि सैलरी वगैरह के लिए कुछ बात हो जाती है, कहीं पे कास्ट वगैरह है, हमारे कंट्री इंडिया में भी है। तो जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, जो चाहता है सारी चीज़ें इक्वल हो, हु बिलीव्स इन इक्वलिटी अमंग ऑल, दैट पर्सन इज कॉल्ड सोशलिस्ट। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मीन्स मैंने यहाँ लिखा है, पैसिफिस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स वॉर और वायलेंस इज रॉन्ग। जो समझता है कि वॉर, लड़ाई झगड़ा जो है, वायलेंस, ये चीज़ें जो है रॉन्ग है। These things are not the solution of any problem. किसी भी चीज़ का सल्यूशन ये नहीं हो सकता है। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ये नहीं हो सकता है, वायलेंस या वॉर नहीं हो सकता है। किसी से अगर हमारी बन नहीं रही है तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम उससे बैठ कर बात कर सकते हैं क्या बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वारल्स, द फाइटिंग्स, these happen due to misunderstanding. Books by Spender include poems of dedication. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है पोएम्स की, स्पेंडर ने, स्टेफन स्पेंडर ने। एक लिखी थी पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, उसके बाद सेकंड है द एज ऑफ बीइंग, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, इसके बाद है द क्रिएटिव एलिमेंट, उसके बाद द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी लिखा था। ये बुक भी है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद के बारे में कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। किसी और के बारे में अगर मैंने लिखा तो वो कहलाएगा बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी। उसके बाद लिखा है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, एक ये भी बुक लिखी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। और उसके बाद ये भी बुक लिखी है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, यानी कि जो ये जो है ये उस बुक से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है। He has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. किन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट किया है इस पोएम के जरिए या फिर इन बुक्स के जरिए, इन चीज़ों के जरिए किन चीज़ों पे फोकस किया है, कॉन्सेंट्रेट किया है? उन्होंने सोशल इनजस्टिस की ओर ध्यान दिया है। सोसाइटी में इनजस्टिस होता है, सभी के साथ इक्वलिटी नहीं अपनाई जाती। किसी को हम बेटर समझ लेते हैं, किसी को वर्स समझ लेते हैं, किसी को स्ट्रॉन्गर समझ लेते हैं, किसी को वीकर समझ लेते हैं। क्लास इनइक्वालिटीज, लोग जो है अलग अलग कास्ट के लोग जो है, अलग अलग जगहों के लोग जो है, तो वहाँ किसी लोगों के साथ, कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। किसी को फेवर किया जाता है, किसी को फेवर नहीं किया जाता है। इस पोएम में यही बातें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो बिफोर यू रीड, क्या दिया हुआ पहले, Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? क्या आप कभी एलिमेंट्री स्कूल गए हो जो स्लम में है? पूछा जा रहा है पहले। कैसा यह दिखता है? अगर आप में से कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल में कभी पढ़े हो या फिर कोई गए हो, मतलब देखने के लिए, किसी कभी कोई ज़रूरत पड़ गई
इसलिए अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ का स्टैंडर्ड काफ़ी बिलो रहता है। गवर्नमेंट शायद ध्यान नहीं दे पाती है। द गवर्नमेंट मे नॉट पे सो मच अटेंशन। बिसाइड्स इफ द गवर्नमेंट पेज अटेंशन, मे बी देर आर सो मेनी पीपल इन द मिडल। बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। गवर्नमेंट ने किसी को पैसे दिए, ये उस स्कूल में खर्च करना, उसने किसी को दिए, उसने किसी को दिए। लास्ट तक ऐसा होता है कि पैसा धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ दिए, किसी को 100 रुपीज़ वहाँ खर्च कर देना, तो उसने 50 रुपीज़ दिए किसी को, उसने किसी और को देगा कि स्कूल में काम कराना, उसने 25 दिए, वो और किसी को 10 रुपीज़ देगा। तो स्कूल का बेटरमेंट कैसे हो सकता है? आई टेल यू समथिंग बिफोर दैट। वंस क्या हुआ था, एक बार कहीं से एक मंत्री जी आ रहे थे, तो मंत्री जी को माला वगैरह पहनाया जाएगा। तो मंत्री जी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खुद अपने तरफ से पैसे खर्च करते हैं। ये लो माला वगैरह फूल लेकर के आना, मेरे पे बरसाना। तो मंत्री जी ने 100 रुपये दिए, ये लो माला लेकर के आना मेरे लिए। तो मंत्री जी तो 100 रुपये दे दिए। मंत्री जी जब गए तो मंत्री जी को माला जो पहनाया गया, माला 3rd क्लास का था। 3rd क्लास से भी गए गुजरा, मतलब लगेगा कि 3rd क्लास भी थोड़ा सा बेटर है इससे। तो मंत्री जी ने जिससे 100 रुपये दिए थे, मंत्री जी बोले, ये 100 रुपये में ऐसी माला, इतना घटिया, फूलों से बदबू आ रही है। तो उस आदमी ने, जिसको बोला मंत्री जी ने कि 100 रुपये में ऐसी माला, उस आदमी ने नेक्स्ट वाले से बात की, 50 रुपये में ऐसी माला लाए तुम? वो आदमी जिससे मंत्री जी से बात की, उसने किसी और से बात की, उसने एक और आदमी से बात की, 25 रुपये में ऐसी माला लाए, हाँ इतनी घटिया माला। फिर उसने एक दूसरे आदमी बोले, 10 रुपये तुम्हें दी, 10 रुपये इतनी घटिया माला तुम लेकर के, इससे बहुत अच्छी माला आ जाती, क्या की? तो उसने दूसरे आदमी से कि तुमने 5 रुपये दी, 5 रुपये इतनी घटिया माला। इस तरह से बात आगे बढ़ती चली गई। लास्ट में बहुत दूर से आवाज आई, 1 रुपये में इससे अच्छी माला नहीं आ सकती है। मंत्री जी जो पैसे दे रहे थे, 100 रुपये दिए, 100 का 50 हो गया, 50 रुपये का 25 हो गया, 25 का 10 हो गया। लास्ट में जो काम हुआ 1 रुपये का काम हुआ। तो गवर्नमेंट में बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर आप स्कूल गए हो कभी, तो देखो वहाँ का स्टैंडर्ड पुअर रहता है। हम लोग स्कूल आते हैं, वी कम टू स्कूल टू नो द मैनर्स सीखने के लिए आते हैं। कैसे बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। आप सोचो कि हमारे पास कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे, जिसके पापा पढ़े लिखे नहीं होंगे, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं होगी, उस बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा? उसके साथ रह के हमारा भी वैसे ही हो जाएगा। तो सीबीएसई स्कूल्स हो या अच्छे स्कूल्स जो हैं जहाँ फीस वगैरह लगती है, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बुराई नहीं कर रहा, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि अच्छे पेरेंट्स के बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स अवेयर रहते हैं क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, बच्चे के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। और इसीलिए अपने बच्चे पर भी ध्यान देते हैं। गाली गलौज नहीं करना, कोई अपशब्द किसी को नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे जिन पेरेंट्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वो पेरेंट्स ये नहीं समझा पाते, वो शायद कुछ गलती कर देंगे, तुम्हें मारे तो मार देना तुम भी उसको, वो गाली तुम भी गाली दे देना, ये गलत चीज़ वो सिखा देते हैं। और ये स्टैंडर्ड का फर्क हो जाता है। So let's begin the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed-down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young,
His eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room. Other than this, पोएट बता रहे हैं कि एक स्कूल क्लासरूम है, स्कूल का क्लासरूम, तो हमें बच्चों के चेहरे जो दिख रहे हैं, नो हैप्पीनेस एट ऑल, चेहरे बिल्कुल खुशी नहीं, जबकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू बी हैप्पी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हम लोग हैप्पी रहना है। हैप्पी का मतलब ये नहीं किसी को हम तकलीफ देंगे, किसी को चिढ़ाएंगे, किसी को परेशान करेंगे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। किसी को तंग करके कहना नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। वी हैव टू बी हैप्पी इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। हमें होमवर्क ज़्यादा मिले तो भी, कम मिले तो भी, नहीं मिले तो भी, वी हैव टू बी हैप्पी। तो ये दिस चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी एट ऑल, लाइक रूट। और उनके जो हेयर जो है, जैसे किसी प्लांट में रूट नहीं हो, गिर जाएगा नीचे। रूट की वजह से तो वो रिजिड रहता है, वो स्ट्रेट रहता है, तो रूट नहीं है तो प्लांट गिर जाएगा। ठीक वैसे हेयर जो है गिरे हुए मीन्स अनकॉम्ड हेयर। एक टॉल गर्ल है, जो टॉल है, उसका हेड डाउन है नीचे, डेस्क पे हेड रखिए हो। एक बच्चा है पेपर स्विमिंग मतलब पेपर जैसे दूल्हा पतला, काफी कमजोर बच्चा है वो। रैट साइज मतलब ये आंखें काफी छोटी छोटी, यानी उस बच्चे का फुली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसकी जितनी भी एज है, जो भी एज है, उस हिसाब से जैसा बॉडी का डेवलपमेंट, जैसी बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए थी, वैसी नहीं है। एक बच्चा है जिसके बोन्स वगैरह जो है वो टेढ़े मेढ़े, हाथ जो है मुड़े हुए हैं, ऐसी डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से। और डिजीज इसके पापा को भी थी, उस बच्चे के पापा को, लेकिन उसके पापा ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए, खुद का भी नहीं करवा पाए, बच्चे का भी नहीं करवा पाए, तो बच्चा वैसे ही रहा। वो डेस्क पर से अपने लेसन पढ़ रहा है, क्लास में कोई लाइट नहीं है, मतलब काफी थोड़ा सा डार्क है वहां पे। एक बच्चा दिखाई दिया, स्वीट यंग अननोटेड, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, आपको जूनियर क्लास में मिल जाएंगे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, वो बच्चे सो जाएगा, कोई कहीं और खो जाएगा, वो घर के बारे में सोच रहा है, वो जब समर वेकेशन में कहीं पे गया था उसके बारे में सोच रहा है, ही इज हैप्पी। ठीक वैसे यहाँ पे एक बच्चा है जो हैप्पी है। किस तरह से वो सपने देख रहा है, कुछ सोच रहा है, वो एक स्क्वायरल गेम के बारे में सोच रहा है। ट्री रूम मतलब ट्री में कोई हॉलो पार्ट है और वहां पे स्क्वायरल अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, इसके बारे में सोच रहा है वो। क्लासरूम में उसका माइंड बिल्कुल नहीं है। बड़ा बच्चा तो नहीं है कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी ओर मैं ध्यान दूं, मेरे लिए जरूरी है। छोटा बच्चा है, फर्स्ट में पढ़ता है, सेकंड में पढ़ता है, थर्ड में पढ़ता है, ऐसे बच्चे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। On sour cream was Renaissance, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Belled flowery Tyrolese valley, open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map their world, where all their futures painted with a fog. यहाँ पे जो वॉल्स वगैरह है, जिन लोगों ने डोनेट किया है, कुछ पैसे वगैरह दिया है, वो उन सभी चीजों का जिक्र है, मतलब उन लोगों का नेम दिया हुआ है। शेक्सपियर की फोटो बनी हुई है, सिटी की ड्राइंग बनी हुई है, मतलब टायरोलिस वैली एक जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस है, उस प्लेस की फोटो वहां बनी हुई है दीवारों पर। एक मैप भी है, मैप भी है उस क्लासरूम के अंदर। लेकिन इन बच्चों के लिए ये मैप जो है, दिस इज नॉट द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड नहीं। हम जो मैप देख रहे हैं वर्ल्ड है हमारे लिए, यानी हम जब चाहे वहां जा सकते हैं। जब चाहे मतलब हो सकता है प्लान हम करते हैं लेट से हो जाए, लेकिन हम जा सकते हैं, वी हैव द कैपेसिटी। ये इनके लिए वर्ल्ड नहीं है ये मैप, क्योंकि ये चाहकर भी उन जगहों में नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, और वो उतने पैसे इनके बच्चों के पास नहीं, इनके पेरेंट्स के पास नहीं, ये बच्चे नहीं जा पाएंगे वहां।
इसलिए वो मैप में जो जिन जगहों को दिखाया गया है, दैट इज नॉट देयर वर्ल्ड। वो जगह जो है, ये पूरा मैप जो है, उनका वर्ल्ड नहीं है। इनका जो फ्यूचर है सॉरी इनका जो फ्यूचर है, ये फॉग के साथ, फॉग से पेंट किया गया। फॉग धुंधला हो गया, कोहरा हो गया, यानी क्लियर नहीं। इनकी लाइफ जो है फॉग से पेंट की गई, लाइफ फ्यूचर जो है फॉग से पेंट की गई है। मतलब कि इनके लाइफ में डार्क ही डार्क है, अंधेरा ही अंधेरा है। देयर इज नो हैप्पीनेस, नो गुड थिंग्स, नो गुड हाउस टू एम्ब्रेस दिस चिल्ड्रन। These children are, you can call them underprivileged. We are privileged क्योंकि हमें जो essentials है, dress, food and house to live in, we have got these things more than them. इन सभी चीज़ों से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा। लेकिन there are so many people, there are so many children who are underprivileged. जो underprivileged हैं, वो उनके पास मुश्किल से कपड़े वगैरह मिले हैं उन्हें, और खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। हो सकता है 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, कभी 1 वक्त की मिलती है, कभी नहीं मिलती है। घर नहीं है, कुछ लोग बाहर ही रहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि झोपड़पट्टियों में रहते हैं। सो दीज आर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन एंड वी पीपल आर प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड मीन्स लकी। सो 1 part means 2 stanzas we have completed, 1 page we completed here. Page number, it is 92. 92 we completed. The remaining part of the poem will complete in our next class. Thank you.